नमस्कार, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं द लपेटा। सावधान हो जाइए, अगर आप भी ओला, उबर, रैपिडो या किसी कैब एग्रीगेटर ऐप से गाड़ियां बुक करते हैं तो ये खबर आपके हक और आपकी जेब से जुड़ी है। टिप मिलती है तो काम तेजी से होता है। होटल से लेकर कोई सा भी काम आपको करवाना हो, आप टिप दे दो। सर्विस अच्छी लगी तो टिप, और सर्विस फास्ट करवाना हो तो टिप। लेकिन अगर आप टिप नहीं दोगे तो क्या सुविधा नहीं दी जाएगी? और इसको लेकर कोई कानून होना चाहिए क्या? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि बारिश के मौसम में या दफ्तर से घर लौटते वक्त कैब बुक करते समय कोई ऐप आपको कहता है साहब 10 रुपए या 20 रुपए या 50 रुपए टिप जोड़िए, ड्राइवर जल्दी मिलेगा, और आप मजबूरी में जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में टिप का बटन दबा ही देते हैं? अगर हाँ, तो अब यह जबरदस्ती बंद होने वाली है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ओला, उबर, रैपिडो समेत सभी कैब कंपनियों को एक बड़ा और सख्त झटका दिया है। बुकिंग के समय या राइड के दौरान ग्राहकों से मांगने वाली एडवांस टिप और एंड ऑन के फीचर्स पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। असल में सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि कैब कंपनियां अपनी एप्स पर बेहद भ्रामक खेल खेल रही थी। स्क्रीन पर मैसेज आते थे 10 या 20 रुपए टिप दीजिए और अपनी कैब जल्दी पाइए, यानी टिप दीजिए और अपनी कैब जल्दी पाइए। पिक ओवर्स या खराब मौसम के वक्त आप यात्री मजबूर में 10 से 100 रुपए तक की एक्स्ट्रा टिप देने पर मजबूर हो जाता है। सरकार ने इसे साफ शब्दों में उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन माना है। सरकार का कहना है कि टिप देना पूरी तरह यात्री की मर्जी है। इसे राइड जल्दी मिलने या ड्राइवर की बुकिंग स्वीकार करने से जोड़ना सीधे सीधे ग्राहकों का शोषण है। आदेश आ गया है, लेकिन कंपनी सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है। आदेश आ गया है, लेकिन कंपनी सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है। यह मोबाइल मेरे हाथ में है, मैंने रैपिडो ऐप उसमें ओपन किया है। इसमें मैं अपनी ऑटो बुक कर रही हूं और मुझे यहाँ पर ये आदेश आने के बावजूद भी मुझे यहाँ पर अभी भी वो दिखा रहा है कि अगर आपको फास्ट सर्विस चाहिए या आपको जल्दी बुकिंग करानी, क्योंकि आप जहाँ की राइड बुक कर रहे हैं वहां का कुछ किलोमीटर के हिसाब से इतना लगता है, तो अगर आप जल्दी पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट देखिए, और ये जो मैं दिखा रही हूँ मोबाइल पे देखिए कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है मुझे 190 रुपए देना पड़ रहे हैं जहां मुझे जाना है। उसके बावजूद भी आप टिप दी जा रही है कि आप 10, 20, 40, 50, 60, 70 रुपए तक टिप का इसमें दिखा रहा है कि आप 70 रुपए दीजिए और उसके बाद आपको जल्दी से आपका ड्राइवर मिल जाएगा। जी हाँ, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस के नियम के तहत अब कैब कंपनियों के लिए नए नियम लागू हो चुके हैं। अब जब आप कैब बुक करेंगे, राइड शुरू होने से पहले या राइड के दौरान स्क्रीन पर टिप का कोई ऑप्शन या प्रॉम्प्ट दिखाई नहीं देगा। मगर अभी आपने देखा कि मैंने बुक किया तो दिखाई दे रहा था। राइड पूरी होने के बाद जब आप ड्राइवर को रेटिंग देंगे, केवल तभी टिप देने का ऑप्शन स्क्रीन पर आएगा। स्क्रीन पर आया ना आया ये आपकी मर्जी रहेगी कि आपको उसको टिप देना है या नहीं देना है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर यात्री अपनी खुशी से 20 रुपए की टिप देता है तो पूरे 20 रुपए सीधे ड्राइवर के खाते में जाएंगे। कैब कंपनियां इसमें से एक रुपया पैसा भी कटौती या कमीशन के नाम पर नहीं काट सकती। अब ओला और उबर जैसी दिग्गज कंपनियों को अपने मोबाइल ऐप का यूजर इंटरफेस और बुकिंग एल्गोरिथम तुरंत बदलना होगा। अगर कोई भी कंपनी अब भी बुकिंग स्क्रीन पर यह दिखाएगी कि एक्स्ट्रा पैसे देने से कैब जल्दी मिलेगी, तो उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय उस पर भारी जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई करेगा। सवाल तो कई है कि सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा, क्या शिकायत थी जिसके चलते इस तरह का कदम उठाया गया? मंत्रालय ने गाइडलाइंस के एक खास नियम का हवाला दिया है, जिसके मुताबिक यात्रियों के पास यात्रा पूरी होने के बाद ही ड्राइवर को अपनी मर्जी से टिप देने का अधिकार है। यात्रा शुरू होने या बुकिंग के समय टिप देने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है। एक सवाल तो यह भी है कि क्या ड्राइवर को मिलने वाली टिप में से कैब कंपनी अपना कमीशन काट सकती है? लेकिन इसका जवाब जो सामने आया है वो है नहीं। सरकार की गाइडलाइंस में कहा गया है कि टिप की 100% राशि सीधे ड्राइवर के खाते में क्रेडिट होनी चाहिए। कंपनियां इसमें से किसी भी तरह की कटौती नहीं कर सकती।
आपको यह भी जानना चाहिए कि एडवांस टिप के मामले को लेकर सरकार ने किस कानून के तहत गलत माना। तो जवाब है एडवाइजरी के मुताबिक ऐप में कोई भी ऐसा टिपिंग फीचर या मैकेनिज्म नहीं दिया जा सकता जो भ्रामक हो या ग्राहकों को प्रभावित करता हो। यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का उल्लंघन है। वहीं अगर कंपनियां इस आदेश का पालन नहीं करती हैं तो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय की ओर से उन पर जुर्माना या अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अगली बार जब आप कैब बुक करें तो बेझिझक होकर बुकिंग करें। राइड मिलने का डर दिखाकर अब कोई ऐप आपसे एडवांस टिप नहीं ऐड सकता। सफर पूरा होने के बाद अगर ड्राइवर का व्यवहार अच्छा लगे और सर्विस पसंद आए तो अपनी मर्जी से टिप दीजिए, क्योंकि टिप मजबूरी नहीं, आपकी संतुष्टि का इनाम है। स्मार्ट बनिए, अपने अधिकारों को जानिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए।